Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 12th history, chapter 2, Kings, Farmers and Town. Class 12th history, chapter 2, Kings, Farmers and Towns. My dear student, if you have remember that what we studied in your last class, I hope you are all aware of that, my last class. If you watch my video where I was discuss about the early state, I was also discuss about Mahajanpad. My dear, it is very interesting matter with us when we are discussing about that there are two type of the governing system. I mean to say that the government system that was running on 6th century BC. First, that was the monarchical form of the government. Second, that was the oligarchy form of the government. And also, I will discuss the points in which we discuss the importance of the source. Dear, we should never forget that source is very important to understand the history. मॉडर्न हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत हैं, कौन कौन से वो तथ्य हैं जो महत्वपूर्ण हैं, इनको जानना है. आई होप यू आर सो माय डियर स्टूडेंट. सोर्स. सो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट द सोर्स. सोर्स क्या क्या है? मॉडर्न हिस्ट्री को समझने के लिए सोर्स हमारे पास कई सारे हैं. व्हाट? फर्स्ट, दैट वाज लिटरेचर. सेकेंड, द इंस्क्रिप्शंस. थर्ड, archaeological findings. And materials. Okay, let us discuss the first point, the literature. कौन कौन सी लिटरेचर है जो हमें इसके अकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन देते हैं? लिटरेचर में महत्वपूर्ण है बुद्धिस्ट, लिटरेचर, दीपवंश, महावंश, दीपवंश, महावंश, उत्तराध्ययन सूत्र, etc. A lot of. Thereafter, Jainism text, which gives us information, Bhagavati Sutra. In the Jainism text, the different books. Jainism text में बहुत सारे बुक्स हैं जो हमें मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बताते हैं. कुछ के नाम मैं आपको दे रहा हूं यहां पे. माय डियर,
First of all, we have to understand about the literature, the two type of literature. एक वो लिटरेचर जो लौकिक साहित्य के रूप में काउंट किए जाते हैं और एक वो जो अलौकिक साहित्य के रूप में काउंट किए जाते हैं. लौकिक साहित्य में धार्मिक किताबें और अलौकिक साहित्य में वो चीजें जो साहित्य से इतर है. जैसे हमने आपको बौद्धिज्म टेक्स्ट के बारे में कहा. बौद्धिज्म टेक्स्ट में मैंने आपको दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश, एक और नाम लिख लीजिए. क्या इसको उत्तरार्ध को हटा के आप लिख दें महाबोधि वंश. महाबोधि वंश. जैनिज्म टेक्स्ट में हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन, परिशिष्ट हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन. इसके अलावा कल्प सूत्र, कल्प सूत्र which gives us information about Mauryan Empire and accepted other texts like ब्राह्मणिकल टेक्स्ट में ब्राह्मणिकल टेक्स्ट पुराण, स्पेशली वायु पुराण, एंड अदर बुक, जैसा मैंने आपसे कहा लौकिक साहित्य और एक अलौकिक साहित्य. तो जो आपके दूसरे लिटरेचर हैं जो बाद के कालों में लिखे गए, कौन कौन से बुक, जैसे मुद्राराक्षस, मुद्राराक्षस लिखा किसने? विशाखा दत्त ने. विशाखा दत्त. देन अर्थशास्त्र, कौटिल्य. कौटिल्य. कुछ साउथ के ग्रंथ हैं, साउथ इंडिया के, तमिल टेक्स्ट लाइक कौन कौन से? मामूलनार, बुक का नाम है मामूलनार, और परवार. मामूलनार एंड परवार. These are the texts which gives us information about Mauryan Empire or Mauryan dynasties. Literature we divide into two parts. The one जो रिलीजियस है, जैसे बौद्धिस्ट लिटरेचर. बौद्धिस्ट लिटरेचर में नाम दिया मैंने दीपवंश, महावंश, महाबोधि वंश. देन आफ्टर जैनिज्म टेक्स्ट, जैनिज्म टेक्स्ट में परिशिष्ट पर्वन जो जैन साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रंथ है. फिर कल्पसूत्र. ये दोनों ग्रंथ जो हमें मौर्य राजवंश के बारे में शुरुआत की जानकारियां देते हैं. माय डियर, भद्रबाहु का कल्पसूत्र और हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन. भद्रबाहु ने कल्पसूत्र लिखा. कल्पसूत्र मैं यहां लिख देता हूं. भद्रबाहु और परिशिष्ट पर्वन को लिखा हेमचंद्र ने. परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त मौर्य के स्टार्टिंग इनिशियल लाइफ के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है. माय डियर स्टूडेंट, जैनिज्म टेक्स्ट परिशिष्ट पर्वन गिव्स अस इंफॉर्मेशन अबाउट द इनिशियल लाइफ, स्टार्टिंग लाइफ ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य.
as you know that a lot of confusion that Chandragupta Maurya belongs to which Varna or which caste. The Brahmanical text clearly said that he belongs to the lower class people. वो निम्न वंश से उत्पन्न हुआ था. But Jain text persist Parvan. This gives us information and accept it. The Deepans, Mahabodhivans also. These two Bodh and Jainism text proved us in the Buddhism and Jainism. I mean to these texts prove that in the Chandragupta Maurya he belongs to the Kshatriya Varna. That is the very important, which I discuss with you in your online classes. In that video, in that the little bit, I mean to say कि छोटी सी क्लास में मैं इनके बारे में विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा. मैंने इसके बारे में आपको ऑनलाइन क्लास में विस्तार से बताया है. सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ब्रह्मनिकल टेक्स्ट में पुराण, वायु पुराण जो हमें मौर्यों के बारे में सूचनाएं देते हैं. मुद्रा राक्षस विशाखा दत्त के द्वारा लिखा है जिसमें चंद्रगुप्त को वृषल कहा गया. अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है. मौर्य साम्राज्य की उत्पत्ति और उनके डेवलपमेंट की विस्तार से चर्चा की गई है. कल्पसूत्र जैन ग्रंथ है जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की निर्वाण प्राप्ति, कैवल्य की प्राप्ति की बात की गई है. कहा गया है कि किस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासनांत जैन धर्म अपना लिया और वो संलेखना के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया. Here very important thing that what is the meaning of Sanlekhana. Sanlekhana is the Sanskrit word or Hindi word. Their main meaning is the salvation. Salvation मतलब it means कि भूख से प्राण त्यागना. That is the religious practices in Jainism. Jainism monk they believe that is the very good path to interact with God, to किसको करना, भगवान में विलीन होने के लिए या हमें उस परम सत्ता में पहुंचने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मार्ग है. कैवल्य की प्राप्ति तभी होगी जब हम संलेखना या साल्वेशन के द्वारा अपने को संसार से मुक्त कर लें. माय डियर, दैट इज कल्पसूत्र. दैट टेक्स्ट गिव्स अस इंफॉर्मेशन कि चंद्रगुप्त मौर्य ने साउथ में जाके श्रवण, जो कर्नाटक में एक पहाड़ी है, वहां उसके नजदीक ही उन्होंने संलेखना प्राप्त की थी. ब्रह्मनिकल टेक्स्ट में मैंने पुराणों की बात की. मुद्रा राक्षस में विशाखा दत्त ने इसे वृषल कहा है. वृषल निम्न जाति से संबंधित था. लेकिन यह एक सबसे महत्वपूर्ण बात है. सोर्स के आधार पर अगर हम समझे तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि क्या चंद्रगुप्त मौर्य नीची जाति का था, निम्न कुल में उत्पन्न हुआ था, क्योंकि उसका गुरु, उसका टीचर चाणक्य जो कि द्विजर्षभ ब्राह्मण था, ये एक ऐसा ब्राह्मण जो वर्ण सिस्टम को फॉलो करना, स्ट्रिक्टली फॉलो करने में विश्वास करता था. ये कैसे संभव होगा कि वो एक ऐसे बालक को अपना उत्तराधिकारी बनाएगा जो निम्न कुल से संबंधित रहा हो. बहरहाल दिस इज द मैटर ऑफ द डिबेट एंड the different archaeologists, different historians given their views according to their own ways, and they try to prove that he belongs to the Brahman, Kshatriya, Vaisya and Sudra. Every and each one he was categorized by the historian on their own logic and evidence. But what was that? We have to, I mean to say that the numerous historians, the various historians, they believe that he belongs to the Kshatriya Varna, which gives us Mahabodhivans and the Parishishta Parva. Okay, that is we are discussing about the source of history to understand the Mauryan Empire. Second, the inscriptions. Inscriptions. Here, I would like to tell you okay, before we start inscriptions, I would like to tell you about the foreign travelers account. Foreign travelers account. Foreign travelers न लिखें बल्कि लिखें
foreigners account like Indica. Indica, this book was wrote by Megasthenes. Epitome, written by Justine. Justine. Ennavius, written by Arian. And Plutarch. Pliny, Natural Geographia. Ptolemy, ये टेक्स्ट है। इसके अलावा कुछ अदर ग्रीक्स हैं जैसे अनेसिक्रिटस, अरेस्टिबुलस, फिलार्कस, ये लोग भी अपने अकाउंट में पूरे एम्पायर के बारे में जानकारी देते हैं। एक्सेप्ट इट, अब लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट द इंस्क्रिप्शंस, द रोल ऑफ इंस्क्रिप्शंस टू अंडरस्टैंड द मॉडर्न हिस्ट्री। ओके, आई थिंक हैविंग सीन एंड रीड द ऑल द इंस्ट्रक्शंस कि हमें लिटरेचर से कैसे सूचना मिलती है। अब इंस्क्रिप्शंस के बारे में बात करते हैं। हमने लिटरेचर में कई चीजों को जोड़ा। हमने बुद्धिस्ट लिटरेचर, जैनिज्म लिटरेचर और ब्राह्मणिकल लिटरेचर को जोड़ा। हमने उनके बारे में आपको बताया कि किस तरीके से ब्राह्मणिकल लिटरेचर, जैनिज्म लिटरेचर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं, इतिहास बताते हैं मौर्यों का। और फिर हमने कहा कि कुछ यूनानी जो इतिहासकार हैं, जो यूनानी हमारे यहाँ आने वाला जो राजदूत है मेगास्थनीज, वो इंडिका में क्या लिखता है। फिर सिकंदर की सेना के साथ, अलेक्जेंडर की सेना के साथ जो लोग आए, सेनापति उनके, उन लोगों ने भी मौर्यों के बारे में कुछ लिखा। और जो उन्होंने लिखा वो भी हमारे इतिहास को जानने का एक अच्छा स्रोत है, सोर्स है। आइए अब हम इंस्क्रिप्शंस के बारे में देखते हैं। लेट अस कम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस का क्या है? आई होप इंस्क्रिप्शंस, what is the meaning of inscriptions, you have to read with the help of your book where given the actual the I mean to say the key definition. What is inscriptions? Page number 29, if you will see your book, where given the inscriptions are the writing, the engraved on a hard surface such as stone, मेटल और पॉटरी। ओके, इंस्क्रिप्शंस क्या है? इंस्क्रिप्शंस देखते हैं सिंपल डिफिनेशन में। इंस्क्रिप्शन आर राइटिंग inscriptions are writings engraved inscriptions are writing engraved on hard surface on hard surface such as stone, metal, or pottery.
or pottery. They usually, okay, first that is the meaning of inscriptions. Inscription क्या है? Inscriptions are writing engraved on the hard surface such as stone, metal or pottery. What is the role of inscription? To understand the history, my dear, you should never forget that the role of inscription is the very much. This is the archaeological findings also, because not only in India but also in the whole world where the oldest civilization that was in existence, inscriptions आपको वहाँ मिलेंगे. I hope you have remember your previous class 11th, Mesopotamian inscriptions, Mesopotamian tablets, the cuneiform and cuneiform. So similarly in India we observe that the inscriptions that was wrote by Ashoka first time in India, that believe the various historians. Even the pre-Mauryan inscriptions also found. Pre-Mauryan historians like Piparva, a pottery on which the one line inscriptions given that I am Sakilam Cha Bhatinam Cha, such type of inscriptions given, that is the mention on that. वो किस काल का था, इसमें तमाम विवाद है. इतिहासकार उसे प्राक मौर्य मानते हैं, प्री मौर्य मानते हैं, लेकिन यहाँ पे कई सारी चीजें और भी हैं जो महत्वपूर्ण है. जैसे क्या कि आप ऐसे देखिए, आप अगर परिभाषा को देखिए तो इंस्क्रिप्शंस आर राइटिंग इनग्रेव्ड ऑन हार्ड सरफेस सच एज स्टोन, मेटल और पॉटरी. दे यूजुअली रिकॉर्डेड द अचीवमेंट्स, एक्टिविटीज और ideas of those who commissioned them and include the exploit of king or a donation made by women and men to religious institutions. Inscriptions are the virtually permanent record, some of which carry dates, other are dated on the basis of the paleography or style of writing with a fair amount of the precisions. Dear, here one more thing which we have to understand, which I also discussed in our class, that inscriptions that was found at different places, but every inscriptions date was not mentioned. A little bit inscriptions on which the date had mentioned. So that's why I am saying your book also write about that कि some of which carry dates, others are dated on the basis of the paleography or the style of writings with a fair amount of the Persian. For the instance, in 250 BC, the letter was written like or by C 500 CE, it was written like this. Okay, this is a very interesting. इंस्क्रिप्शंस में कहता है अ ऐसे बने, ऐसे देखिए. सपोज दिस इज द ब्राह्मी अ, दैट वाज 500 BC. अ ये अ है, बट व्हाट वाज चेंजेस ड्यूरिंग विच एरा? 500 C, ये 250 BC. But 500 C or that has changed. और का शेप बदल गया. दैट इज ऑल. मेरे कहने का सेंस ये है कि समय समय पे इन शब्दों में बदलाव आपको दिखेगा. ये अ है, लेकिन ये अ एक काल विशेष के बाद, एक समय के बाद
ये अशोकन पीरियड का अ है। ओके, ये अशोकन पीरियड का अ है और ये गुप्ता पीरियड का अ है। या लेटर गुप्ता पीरियड कर ले, या गुप्ता पीरियड के ज्यादा बेटर है क्योंकि गुप्ता पीरियड से हम करेंगे। और ये मौर्यन। Why I am discussing this point, my dear? Because last topic of this chapter, the limitation of inscriptions. If you will understand this point here, then it would be better for you to understand the limitation of inscription when we will discuss after the different topics. Last में हम जब पढ़ेंगे limitation of inscriptions को, तो यदि आप ये समझ जाएंगे तो आपको वो समझने में बेहद आसानी होगी। The earliest inscriptions were Prakrit, a name for language used by ordinary people. Name of the rulers such as Ajatasattu and Ashoka, known from Prakrit text and inscriptions, have been spelled in their Prakrit from this chapter. You will also find the term in the language such as Pali, Tamil and Sanskrit, which two were used to write inscriptions and text. It is possible that the people spoke in other language as well, even though these were not used for writing. This is very interesting. अभी यहाँ पे आपको कई सारी चीजें इंस्क्रिप्शंस के बारे में मालूम चली। इंस्क्रिप्शंस वो हैं जो पत्थर या कठोर सतह पे खुरच कर लिखे जाते रहे होंगे। ये मेटल की सतह हो सकती है, पत्थरों की सतह हो सकती है, पॉटरी के ऊपर हो सकते हैं, पिलर इंस्क्रिप्शंस जो स्तंभ हैं, पाषाण स्तंभ, उनके ऊपर हो सकते हैं, गुफाओं की दीवारों पे लिखे जा सकते हैं। ऐसे इंस्क्रिप्शंस का अस्तित्व तो हमें मौर्य काल में दिखाई देता है, जो हमें मौर्यों की सूचनाओं को विस्तार से बताते हैं। डियर स्टूडेंट, वन मोर थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये इंस्क्रिप्शंस में जो वर्ड है, ये टाइम टू टाइम वर्ड ये चेंज हो रहा है। ये आपको मौर्य कालीन का अ दिखेगा, मौर्य काल का अ, और आपने एक और अ देखा जो गुप्ता पीरियड का अ है। ये 250 BC का है और ये 500 CE का है। तो शब्दों में बदलाव है। दिस इज डिफिकल्टीज टू अंडरस्टैंड द इंस्क्रिप्शंस। जब पैलियोग्राफिस्ट इसको पढ़ता है तो उसके सामने एक बड़ी समस्या ये आती है। ओके, इंस्क्रिप्शंस हो गए। इंस्क्रिप्शंस में कई तरह के हैं, प्रकार हैं। कौन कौन से प्रकार हैं इंस्क्रिप्शंस के? आप आइए इंस्क्रिप्शंस के टाइप्स देखते हैं। इंस्क्रिप्शंस में कई सारे टाइप्स हैं, लाइक रॉक एडिक्ट, like pillar inscriptions, pillar inscriptions, like rock edicts, pillar inscriptions, and thereafter cave इंस्क्रिप्शंस, केव की दीवार पे लिखी गई है। रॉक एडिक्ट्स दो तरह के हैं, मेजर और माइनर। अशोक के 48 अभिलेख मिल चुके हैं। इनके आधार पे एक इतिहासकार ने और मौर्य इतिहास को लिखने का काम किया। डी.आर. भंडारकर ने अशोक के जो शिलालेख मिले, स्तंभ लेख मिले, उनके आधार पे ही अशोक का इतिहास लिखने का ध्रुव प्रयास किया। नो डाउट टू से दैट इट वाज वन ऑफ द admirable work which was done by the D.R. Bhandarkar. D.R. Bhandarkar, they used the inscriptions, rock edicts, the cave wall edicts. On the basis of that, they tried to write about the history of Mauryan Empire. उन्होंने मौर्य इतिहास को लिखा। अभी आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में क्या लेंगे आप? यहाँ पे हमें कॉपर टेबलेट, ब्रोंज टेबलेट,
आर्किटेक्चर। लाइक स्तूपा, लाइक कुम्भलहार में जो पैलेस मिला मौर्यों का वो, और फिर इसके आधार पे एक लंबा इतिहास आपको मिलेगा आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स में। माय डियर, दीज आर द सोर्सेस ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी कैन इजिली अंडरस्टैंड अबाउट द मौर्यन एम्पायर। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे, मौर्यन एम्पायर के ऊपर फिर पढ़ेंगे। गुड बाय।